कभी कभी दवाइयों से आराम रोग में नहीं मिलता है, जिसको लेकर के लोग डिस्टर्ब तो होते हैं और आपके जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अब इसमें जो है कुछ भगवान ही कर सकते हैं। यानी कि जो भगवान को या जो आस्था को नहीं मानने वाला होता है वो ये बोलता है कि अब आपके भगवान इसमें कुछ कर सकते हैं। मेडिकल साइंस और आपका भारतीय ज्योतिष शास्त्र यानी आपका पूरा कल्चर, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। मेडिकल साइंस सिर्फ एक आपको पैटर्न अप्लाई कर सकता है कि आपके रोग को, आपके तकलीफ को कैसे ठीक करें, लेकिन आपका जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आपका इंडियन कल्चर है, जो इंडियन साइंस है, ये उसके बाद की कड़ी होती है कि इसमें क्या करना है। लेकिन कुछ बीच में जो ब्रोकर टाइप के इंसान होते हैं इसमें, उन लोगों ने दोनों को एक दुश्मन के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें अंतर क्या है और वाकई में आप इन चीज को समझे कैसे। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी पेशेंट हो, आप कई पेशेंटों पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि एक ही दवाई, यानी कि मेडिकल साइंस जो दवाई बनाता है और उसने बोल दिया कि इस दवाई से आपको शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कैंसर, इसमें आपको आराम मिलेगा। और एक ही पैटर्न के लोग, यानी कि जिनका रहन सहन, सोच, विचार, कुछ भी सब आप एक ले सकते हैं ताकि इनको कभी कोई किसी रिसर्च में दिक्कत न हो, और आपने इस दवाई का उपयोग उनके ऊपर करा लिया, तो उसमें भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे और काफी लोग मिलेंगे जिनको कुछ को आराम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कुछ आप डेथ कर जाएंगे, रोग बढ़ जाए किसी का। तो मेडिकल साइंस कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन इस पैटर्न पे नहीं पहुंच सकता है कि कोई भी चीज बिल्कुल 100% आपके लिए एक्यूरेट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेडिकल साइंस अपने आप में गॉड होता, जबकि होता इसके उल्टा है। रोग आपके अगर एक आपके शरीर के अंदर में एंट्री कर गए तो धीरे धीरे करके रोगों की बरसात हो जाती है, और ऐसा 1-2% नहीं, लगभग 95% का रेशियो ऐसा होता है। तो रोग बढ़ते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न पे जो रिसर्च करके दवाइयां बनाई गई हैं, ये दवाइयां जब आपके ऊपर काम करना बंद कर देती हैं और जब लोगों की डेथ होती है, तो उस समय पर आप देखिए ध्यान से कि क्या बात है कि एक ही पैटर्न की दवाइयां दी गई हैं जो कि इस रोग में फायदा करती हैं, लेकिन आपके रोग के ऊपर में, आपके पेशेंट के ऊपर में इसका प्रभाव नहीं होता है। तो वहां से शुरुआत होती है आपके एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि इसका जवाब मेडिकल साइंस के ऊपर पास नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना होगा कि हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सब गॉड के ऊपर है। मतलब कि आपने कोशिश किया, बाकी सब गॉड के पास में है, गॉड के ऊपर में है। तो जो नहीं मानता है वही मानने को मजबूर है। सैटेलाइट लॉन्च होती है मंगल के लिए, चंद्रमा के लिए, लेकिन उसका भी एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। जितने भी कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं आपके जो कि किसी चीज को नहीं मानते हैं, आपके कल्चर को केवल टारगेट किया गया। और शुरुआत इसकी हुई थी जब अंग्रेज यहाँ पे आए तब, और खासकर इसकी इसको रूपरेखा दी गई आपको आजादी के समय। आजादी के समय जब आपके यहाँ हिंदू कैलेंडर को यहाँ से हटा करके और इंग्लिश कैलेंडर को यहाँ पे लागू कर दिया गया, वहीं पे इसकी शुरुआत हो गई। वहां पे पाश्चात्य सभ्यता जो है एंट्री कर गया आपके कंट्री के अंदर में। आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि आप अपने माँ को माँ कहेंगे तो आप बैकवर्ड हो गए, आप मम्मी बोलिए, मम बोलिए तो वहां पे आप सुपीरियर हो गए। तो आप नमस्कार बोलते हैं तो आप जाहिल हो गए, आप गंवार हो गए। आप गुड मॉर्निंग बोलिए तो आप जो है तो काफी एजुकेटेड हो गए। तो आपके कल्चर के साथ में छेड़छाड़ की गई है। जिन देशों ने अपने कल्चर के साथ में छेड़छाड़ नहीं होने दिया, जैसे रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, इन लोगों ने अपने, चाइना हो गया, इन्होंने अपने कल्चर को कभी छेड़ने नहीं दिया। आज भी इनके यहाँ हायर एजुकेशन जितने भी हैं वो इनके इन्हीं के लैंग्वेज में है। इन्होंने कभी किसी और लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होने दिया। सबसे पहले इनके लैंग्वेज में आप मास्टर बनिए, बाकी लैंग्वेज को आप सीखते रहिए, वो सेकेंडरी है। लेकिन आपके यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा सिस्टम है कि आपको किसी भी तरीके से आपके इस पैटर्न को, आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है। आपका जो धर्म है, सबसे पुराना धर्म आपका नहीं है, इस चक्कर में आप कहीं मत रहिएगा। आपका जो धर्म है वो सबसे पुराना अगर होता तो वो किसी समय रहा होता। आपका धर्म सनातन है, जो हमेशा चलता रहे, जिसका कभी अंत ना हो, वो सनातन है, कभी था ही नहीं, वो हमेशा है। और धर्म को कभी कोई नहीं कर सकता है। धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और वो हर धर्मों को जन्म भी देता है और हर धर्म को डुबाता भी है। इसका एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे तो 500-600 साल में कई बार धर्म ने दिखा दिया है।
जो नेचर है इसके खिलाफ में आप लड़ नहीं सकते हैं। नेचर ऐसा है कि आप जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ले लीजिए, हर समय हर 2-4 महीने का आपने देखा होगा, गर्मी का मौसम ले लीजिए, ये नेचर है। गर्मी की वैल्यू इतनी अधिक होती है कि आपके घर में आपने क्या किया, आपके पास पैसा तो अपने घर में एसी लगा दिया, गाड़ी में एसी आपकी है, आपके ऑफिस में एसी है, आप मॉल में एसी वहां मार्केटिंग कर लेते हैं। लेकिन करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो उम्र होती है वो उम्र छीनती है धीरे धीरे करके। आप एक लंबी उम्र और स्वस्थ लाइफ नहीं जी सकते हैं। तंग आकर के आपका हर दिन बद से बदतर होता चला जाएगा। ये गारंटी है कि सबका होता है और आपका भी हो रहा होगा। तो नेचर की अगर अगेंस्ट में आप खड़े होंगे तो आप कहीं पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नेचर जब अपने प्रचंड अवस्था में आए या नेचर हल्का सा करवट बदलेगा तो आपकी पूरी कायनात जो है, आपके पूरे वजूद एक चक्कर में खत्म हो जाएंगे। आप कहीं का देखिए, कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी आता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। गर्मी बढ़ेगी तो उस गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ठंडक बढ़ेगी तो ठंडक बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। एक झटके में नेचर अगर बारिश करा दे तो आधे घंटे में आपके पूरे शहर की तकदीर बदल जाती है। आप चाहे इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे दुबई की बात करें, कहीं की बात करिए, अगर 15 मिनट खुल करके नेचर ने बारिश कर दिया तो वहां पे आपकी हैसियत क्या है पता चल जाएगी, आपकी साइंस क्या है पता चल जाएगा। जहां से लेकर नासा तक सभी लोग हिल जाएंगे और सब लोग 0/0 हो जाएंगे, जैसे किसी जाहिल गंवार के तरीके से। वहां पे गांव का इंसान ही सुखी होगा। तो नेचर से लड़ने के लिए जो आप लोगों ने लोगों को फंसा रखा है कि आपका कल्चर खराब है, एस्ट्रोलॉजी खराब है, आपका इंडियन साइंस खराब है, तो ये एक उंगली उठाया गया उन लोगों की तरफ से जो आपके धर्म के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। जो लोग आपके धर्म के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हर परिवार के अंदर में 5 लोग एक नेचर के नहीं होते हैं, सबके नेचर अलग होते हैं। आप ही के परिवार में कुछ लोग आपका कहना मानेंगे, कुछ लोग आपका कहना नहीं मानेंगे, कुछ लोग षड्यंत्र कर देंगे, कुछ लोग विद्रोह कर देंगे। तो हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में जो लोग विद्रोही हैं, उन लोगों ने अपने इस सनातन धर्म को तोड़ करके छोटे छोटे कुटुंब बना दिए। तो जो छोटे छोटे आपके नए नए कुटुंब दिखाई देते हैं आपको ना, ये ऐसे लोगों के हैं। बाकी धर्मों की जो पैदाइश है, जो ओरिजिन है, वो सनातन धर्म ही है। और अंत में ये लोग घूम करके यहीं पे आते हैं। मैंने देखा बड़े से बड़े इंसान, चाहे वो घमंड में हो, चाहे कुछ भी हो, इंसान जब उसकी डेथ होती है या जब उम्र बढ़ती है, तो जब उम्र बढ़ती, जब काफी ओल्ड एज में जाएगा, जब उससे कुछ होगा नहीं या अचानक कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कभी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हो जाए, तो वहां पर उसकी साइकोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। आपके पूरा एजुकेशन सिस्टम, आपका पूरा ज्ञान धरा रह जाएगा। वहां पे आप होते हैं भगवान के भरोसे। ये भगवान कोई वैरायटी नहीं है आपके सामने कि जिसको आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सके। आप रामायण महाभारत में आकर टिक गए, आप भगवत गीता में आकर टिक गए, लेकिन यहाँ पे आपको उलझा दिया गया। जो आपका कंट्री इस भगवत गीता को मानता है, रामायण को महाभारत को मानता है, उसी कंट्री के संविधान इसके ऊपर उंगली उठा देता है, तो उसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे मान सकते हैं आप? हर चीज को गलत रिप्रेजेंट किया गया। आपके कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि आपका धर्म जो है इस संविधान से ऊपर आपका हमेशा होना चाहिए था, क्योंकि धर्म के अंतर्गत ही न्याय होता है, न्याय के अंतर्गत धर्म नहीं होता है। अगर आपका धर्म आपके संविधान से ऊपर होता तो उस कंडीशन में आपका देश खुशहाल होता है। लेकिन एक षड्यंत्र किया गया कि किस तरीके से आपको फंसा करके रखा जाए और किस तरीके से आप डिस्टर्ब हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि इंडिया काफी देर तक गुलाम रहा, तो गुलामी के तरीके और लूटपाट के तरीके डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बदलते हैं। पहले डकैती होती थी, चोरी हुई, छिनैती हुई, कभी अपहरण होता था। आज देखिए क्या है, आज साइबर क्राइम होता है। आज हॉस्पिटलों को देख लीजिए आप, एक झटके में पूरा अकाउंट आपका खाली। अगर आप करोड़पति हैं तो आप करोड़पति बनने में सेकंडों के टाइम लगते हैं, हॉस्पिटल में लगते हैं ना। इसके हमारे है पूरा अकाउंट खाली सेकंडों में। आपके तरीका बदल गया, फिल्मों के तरीके बदल गए, कॉन्सेप्ट नए आ गया। तो ये आपके दिमाग के अंदर में एक जहर घोल करके धीरे धीरे करके आपको डिस्ट्रॉय किया गया। आपसे मैं अगर ये बोल दूं कि खुशी क्या होती है, प्रसन्नता क्या होता है, तो आपके पास में कोई उत्तर नहीं रहेगा। आप आ करके जाहिलों के तरीके से टिक जाएंगे पैसे के ऊपर में।
लेकिन आप कभी सर्वे करिए, कभी लोगों के पास जाकर मिलिए, कभी अधिक पैसा या अधिक ज्ञान आपको संपन्नता या खुशहाली नहीं दे सकता। संपन्नता और खुशहाली आपको सिर्फ एक ही कंडीशन में मिल सकती है, जहां पे आप सर्वगुण संपन्न होते हैं। ज्ञान, प्रतिभा, विद्या, अर्थ, सबसे आप संपन्न होते हैं। और संपन्नता का मतलब यह नहीं होता है कि आवश्यकता से अधिक आपके पास में हो। आवश्यकता से अधिक की वैल्यू डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर कि आपके कर्म कितने हैं। लेकिन आप जिसमें अपने आसपास परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण सही से कर ले जाएं, सबका निर्वाह कर ले जाएं, तो उसको बोलेंगे संपन्न इंसान। जहां पे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। आज कंडीशन क्या है, हर घर के अंदर में 4 लोग पड़े हैं पेशेंट। हर घर के एक मोटा रकम जा रहा है हॉस्पिटल में, दवाई पर खर्चा हो रहा है। वो संपन्न नहीं हो, दुखी है। करोड़ों के जायदाद हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, क्या फायदा आपके पैसे का। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और आपके मॉडर्न साइंस ने किस तरीके से दिमाग को डाइवर्ट किया। हमारे इस कल्चर में बहुत ही दम है, बहुत पावर है, इसको समझने की जरूरत है। 2 तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी को आप मान सकते हैं कि आपके ईश्वर है, और जो निगेटिव एनर्जी होती है मान सकते हैं कि वो नकारात्मक विचार, यानी कि आपका बैड लक है। लोग जमीन खरीदते हैं, लोग गाड़ी खरीदते हैं, लोग कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो लोग उसको देखते हैं बार कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। आपने देखा होगा जमीन लोग चेक करते हैं अपना, कि जरा देख लें कि कैसा है। कुछ जगह अच्छी होती हैं, कुछ जगह खराब होती हैं। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, कई घंटों का, कई महीने का टाइम लग जाएगा इसमें। लेकिन आप ये समझिए कि जहां सकारात्मक विचार है वहां हर चीज अच्छा होगा, और जिसका हर चीज अच्छा होगा उसका राशिफल अपने आप अच्छा हो जाएगा, उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जहां नकारात्मकता है वहां हर चीज अच्छा होने के बावजूद में अपने आप खराब हो जाएगा। आपके नक्षत्र अपने आप खराब हो जाएंगे, आपका भविष्य अपने आप खराब हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चीज है उसको बना करके रखिए, और खुशी खुशी अपने संतुष्टि से, अपनी इच्छा से सही काम करिए, ताकि आपको कभी अपने अंतर्मन में शर्मिंदगी महसूस न हो। वहीं पे आपको सही खुशी मिलेगी। इसी खुशी को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं।